ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में साहिल पर फायरिंग, 12 अफराद हलाक, 16 जख्मी। फायरिंग के बाद साहिल पर भगदड़ मच गई। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाकया बॉन्डी बीच पर पेश आया। हलाक होने वालों में एक मुलजिम भी शामिल। दूसरे हमलावर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सिडनी में एक हमलावर को पकड़ने वाला अहमद अल अहमद हीरो साहिल पर मौजूद शहरी ने अपनी जान पर खेलकर हमलावर को पकड़ा। अहमद को भी बाजू पर 2 गोलियां लगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 13 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक ज़िला मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान 7 खवारिज मारे गए। बन्नू में फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज हलाक हुए। फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया। और न्यूयॉर्क में पहली बार HPL पाकिस्तान सुपर लीग रोड शो, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, वसीम अकरम, रमीज़ राजा समेत दीगर की शिरकत। मोहसिन नकवी का PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाने का अज़्म का अदा किया कि 2 नई टीमों की बिडिंग की तारीख 22 दिसंबर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग 26 मार्च से शुरू होगी। बानी BTI के दौर में मामलात फैज़ हमीद, कमर जावेद बाजवा की मर्जी से ही चल रहे थे। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई हासिल सर्विस ऑफिसर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर झूठा मुकदमा बनाए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि एक ब्रीफिंग के दौरान बाजवा और फैज़ हमीद से बात हुई। बाजवा ने कहा कि राना बहुत मोटे हो गए हो, जेल में बहुत स्मार्ट थे, राना साहिब को दोबारा स्मार्ट बनाओ। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ उंगली उठाने वाले पहले अपने सूबे की करप्शन देखें। पंजाब में हज़ारों अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कोहाट में जलसे से खिताब, कहा कि हमारी हुकूमत सूबे में मौजूद करप्ट अनासर का खात्मा करेगी। बानी PTI और उनकी बहनों को जाली मुकदमों में फंसाया हुआ है। जब भी बानी PTI की कॉल आएगी तो हम निकल पड़ेंगे। IMF प्रोग्राम में कोई नई शराइत शामिल नहीं, वज़ारत ख़ज़ाना की तरदीद। वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा IMF EFF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात को नई या अचानक आयद की गई शर्त या तयशुदा एजेंडे का तसलसल है। हुकूमत ने प्रोग्राम के आगाज़ पर अपनी मुजव्वज़ा इस्लाहाती पॉलिसी IMF को पेश की, जिन्हें मरहलावार MFFP का हिस्सा बनाया जाता है। ये इस्लाहात मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर हैं। शाहाना जिंदगी, लग्जरी गाड़ियाँ मगर टैक्स अदायगी ना होने के बराबर। रवा साल इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने वालों में से 39% ने अपनी आमदन सिफर जाहिर की। FBR के मुताबिक 50,90,000 रिटर्न में से 22,60,000 ने जीरो फाइलर्स होने का इंकशाफ किया। कॉर्पोरेट सेक्टर में 77% ने अपनी इनकम सिफर आमदन जाहिर की। एसोसिएशन ऑफ पर्सनस में से 48% ने भी अपनी आमदन सिफर जाहिर की। पाकिस्तान में 4 करोड़ अफराद डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करते हैं। मुल्क में मौजूद टैलेंट को कानून साजी से बचाया जा सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर बिलाल साकिब ने कहा, जिद्दत को नज़रअंदाज करने के बजाय मौजूदा हुकूमत ने कानून के ज़ाब्ते में लाने का फैसला किया। दुनिया में हम एक मजबूत मईशत बनने की सलाहियत रखते हैं। दुरुस्त फैसलों से हम नए मौक़ों से बरवक्त फ़ायदा उठा सकते हैं। फैज़ हमीद की वजह से इदारों को नुकसान पहुंचा। फैज़ हमीद से फैज़याब होने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी ने कहा, अब सबका एहतिसाब होगा, मुल्क को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दे सकते। इमरान इस्माइल बोले कि आपस के इख्तलाफात को पसी पुश्त डालकर आगे बढ़ना होगा। PTI की जेल से बाहर क़यादत नाअहल है। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में। फैज़ हमीद की सज़ा से पाकिस्तान में नए बाब का आगाज़। 9 मई के वाक़े और फॉरेन फंडिंग वालों का कड़ा एहतसाब ज़रूरी है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा कि भारत के हिमायतियों को पकड़ने का वक्त आ गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं कि भगोड़े कहते हैं कि कोई जंग नहीं हुई, ये तो ड्रामा है। ये लोग इसराइल को तस्लीम करने से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। शाहराह भुट्टो कोरंगी कॉजवे ब्रिज जंक्शन पहुंचे। कोरंगी कॉजवे के काम को तेज करने की हिदायत। MA जिन्ना रोड पर जारी ग्रीन लाइन के काम का जायजा लिया। नुमाइश पर ग्रीन लाइन के बस स्टॉप, टिकटिंग सिस्टम और अंडरपास का भी दौरा किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि MA जिन्ना रोड मसरूफ तरीन सड़क है, ग्रीन लाइन पर काम तेज तरीन करें। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी को स्विट्ज़रलैंड के मुस्तनद तालीमी इदारे की तरफ से आला मयार पर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिल गए। मज़ीद 3 अजला में सहूलत बाजार का आगाज़ जनवरी तक करने का हदफ मुकर्रर।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि अवाम को सस्ती और मयारी अशिया सर्फ की फराहमी के लिए सहूलत बाजार अथॉरिटी का किरदार नाकाबिले फरामोश है। सरकारी इदारों को सही मायनों में मरकज़ खिदमत बना रहे हैं। नौजवानों पर चालान की मद में बड़े बड़े जुर्माने किए जा रहे हैं। जो पूरी जमहूरियत की खिलाफ वर्जी कर रहा है उसका चालान कौन करेगा? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 21 दिसंबर से मौजूदा निज़ाम के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। कहा, हम इस गले सड़े निज़ाम के खिलाफ पूरे मुल्क में तहरीक चलाएंगे। नाइंसाफी के निज़ाम के खिलाफ मिलकर खड़ा होना होगा। सिंध में बल्दियाती इदारों के पास इख्तियारात नहीं, तमाम इख्तियारात पर सूबाई हुकूमत काबिज है। जमात इस्लामी अवाम से किए गए वादे पूरे करे, लोगों को बताया कि 14 अरब रुपए कब खर्च करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सवाल कर लिया, कहा कि शहर मुनाफिकत से नहीं काम से चलेगा। मुनाफिक ना काम करना जानते हैं ना काम करना चाहते हैं। जमात इस्लामी को ऐसा बेनकाब करूंगा कि लग पता जाएगा। मुल्क में कड़ाके की सर्दी, महकमे मौसमियात की मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश, पहाड़ी और बलाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। कराची वाले भी हो जाएं तैयार, शहर में ठंडी हवाएं चलेंगी, सर्दी भी बढ़ेगी, महकमे मौसमियात ने बता दिया।